आज के व्लॉग में हम चलेंगे हाइपर पांडा और चल के करेंगे हाइपर पांडा से थोड़ी बहुत शॉपिंग और साथ साथ ऑफर्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। पर रुकिए ज़रा, आप सब्र करिए। उससे पहले आज मैं आपको लेकर जाऊंगी एक फ्रेंड के यहाँ जिसने हमारी दावत की। उसके साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे कि बच्चों ने जिद की मैकडॉनल्ड जाने की और उसके बाद अपनी पेट पूजा। तो चलें फिर देर नहीं करते, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से भी होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग देख के आप परेशान मत हो क्योंकि थोड़ा सा रूटीन से हट के व्लॉग है। आज हमें एक फ्रेंड ने इनवाइट किया है अपने घर डिनर पर और उसी की तैयारी चल रही थी। मैंने सोचा थोड़ा बहुत अपनी लाइफ भी आप सबके साथ शेयर कर दूं आज। वैसे मैं काफ़ी टाइम बाद किसी के यहाँ डिनर पर जा रही थी क्योंकि मैं काफ़ी भागती हूँ जब मुझे कोई इन्वाइट करता है। बच्चों की वजह से थोड़ा मुझे मुश्किल होती है। तो फिर मैंने आज फाइनली सोचा, वो काफ़ी टाइम से इनवाइट करी थी, तो आज हम चलते हैं उनके घर और थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करेंगे। तो वहीं जाने की तैयारी चल रही है। फटाफट से तैयार होते हैं क्योंकि आपको पता है लेडीज़ को तैयार होने में टाइम लग जाता है। 1 hour later. तो फाइनली मैं जल्दी से रेडी हो गई थी क्योंकि आपको पता है खुद भी रेडी होना होता है, बच्चों को भी तैयार करना होता है। तो फटाफट से सारे काम करने पड़ते हैं। अब रेडी हो गए हैं, फटाफट से अबाया पहन लिया है, अब निकलते हैं क्योंकि इन बच्चों की फ़ौज को साथ लेके चलना आसान काम नहीं है। आज मैं अपनी जिस फ्रेंड के घर दावत पर जा रही हूँ, वो मुझे 4 साल से इनवाइट कर रही है। वो न्यूली मैरिड थी जब वो जद्दा में शिफ्ट हुई थी और तब से वो मुझे इनवाइट कर रही थी, पर कभी उनके यहाँ जाना नहीं हुआ। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था मेरे साथ कि मैं विज़िट नहीं कर पाई, उनके घर नहीं जा पाई। तो आज फाइनली उन्होंने मुझे कहा कि अल्लाह का वास्ता है आप लाजमी आ जाइएगा, क्योंकि उन्होंने होल फैमिली को इन्वाइट किया हुआ था। तो जाहिर सी बात है, फिर मैंने कहा आज तो मैंने बिल्कुल मिस नहीं करना। तो फिर वहीं जा रहे हैं हम। काफ़ी दूर है उनका घर। मैंने हमेशा यही सुना है कि वो किसी पहाड़ के ऊपर रहती है। तो मेरे ख्याल से मरवा की साइड पे है उनका घर, पर काफ़ी दूर पड़ा हमें। अल अज़ीज़ा से तो काफ़ी दूर पड़ता है रास्ते में। सारा रोड हमें जो है, मेन रोड जो है, हमें वही देखने को मिला, हाईवे हमें देखने को मिला। तो बस वेट कर रहे थे जल्दी उनके घर पहुँचे और किस तरह गाड़ी से बाहर निकल जाए फटाफट से। आपको पता है किसी के घर जाना होता है ना, तो एक अजीब सा ये हलचल मची होती है कि जल्दी पहुँचना है, लेट हो चुके हैं। और जब आप अकेले ना हो, काफ़ी फुल फैमिली हो, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई टाइम पे पहुँचना। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं उनके घर और घर पहुँचते ही मैंने उनसे थोड़ी इजाज़त ली। मैंने कहा आपका घर कैप्चर कर ले। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है भाई, कर लें सब। तो माशाल्लाह से छोटा सा उनका फ्लैट था, 3 बेडरूम्स का अपार्टमेंट था उनका। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन था। तो फाइनली ये देखें, हमारा वेट हो रहा था कि जल्दी आए और खाना खाएं। हमारे आते ही उन्होंने थोड़ा सा वेट किया और हमें माशाल्लाह से खाना सर्व किया। थोड़ा बहुत वेट करने के बाद जल्दी फटाफट से खाना सर्व होने के बाद अब था भाई स्वीट्स खाने का टाइम था, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ अरबिक ट्रेडिशन में यहाँ हलवा वगैरह प्रिपेयर किया जाता है, साथ में कहवा भी दिया जाता है। तो हम सब बड़ा शौक़ से ये सब इंजॉय करते हैं और खाते हैं। तो ये माशाल्लाह से देखें, इन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़नी होती। जितने छोटे बच्चे होंगे उतनी उनकी शरारतें बढ़ रही होती हैं। तो ये है माशाल्लाह से अरबिक कहवा, हम ये पीते हैं और साथ जो है इसके जो है कोई ना कोई स्वीट्स लेना लाजमी होता है, क्योंकि आपको पता है ये बिल्कुल इतना भी कड़वा नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन अच्छा होता है सेहत के लिए। तो फाइनली सब बैठ के अब खाना वगैरह हो चुका था, डिनर हो चुका था। अब माशाल्लाह से मीठा सर्व हो रहा है और यही मीठा बैठ के खाएंगे और थोड़ा बहुत बैठ के इंजॉय करेंगे। वैसे माशाल्लाह बहुत हिम्मत की बात है, उन्होंने अकेले होके ये सारा कुछ अकेले प्रिपेयर किया हम सब की खातिर। The next day. तो जी काफ़ी दिनों से बच्चों की ज़िद लगी हुई थी कि उनको मैकडॉनल्ड जाना है और टॉयज़ मिलते हैं जिस मील के साथ उनको वो हैप्पी मील खाने हैं। बस सिर्फ एंड ओनली उनको यही टॉयज़ चाहिए। हालांकि कुछ ख़ास नहीं होता, बिल्कुल बेकार सा टॉय होता है, पर बच्चों की ज़िद थी। वो एक दूसरे को देखते हैं तो फिर ज़िद करते हैं कि हमें भी चाहिए और हमें भी लेना है। तो फाइनली आज हमने सोचा कि चलते हैं इनकी ये ख्वाहिश पूरी करते हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चे जब ज़िद करते हैं तो फिर डेली सर खा जाते हैं कि कब ये हमारी ख्वाहिश पूरी होगी। तो आज हम फाइनली आ चुके हैं और उनके हैप्पी मील्स भी बाय किए हैं। अब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे देख के कि क्या क्या टॉयज़ मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे। मैं आपको बताऊं ये इतना एक्सपेंसिव पड़ जाता है, एक मील 15 रियाल का पड़ जाता है। अगर आपका एक बच्चा है तो चल जाता है, माशाल्लाह से 3-4 हो गए तो फिर आपने तो रुल ही जाना है। तो बस फिर वही हाल है। अब बस बच्चों की खुशी के लिए ये सारा कुछ करना पड़ता है। तो हम हस्बैंड वाइफ हमने सोचा कि हम ये नहीं खाएंगे भाई। मुझे तो मैकडॉनल्ड काफ़ी एक्सपेंसिव लगता है और टेस्ट वाइज भी मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है।
पर ये माशाल्लाह से बच्चों के लिए खुशी की बात होती है कि भाई टॉयज़ निकल रहे हैं, हैप्पी मील है हमारे पास। तो बस इसीलिए उनकी ख्वाहिश के लिए हमें भी आना पड़ा। आज फाइनली उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई, उन्हें देख के फिर हम भी खुश हो गए। हमने सोचा हम कुछ नहीं खाएंगे, हमने इसको स्किप किया। हमने कहा भाई हम अलबेक वाले हैं, वो ही बेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि आपको पता है जितने भी यहाँ पे फास्ट फूड हैं, अलबेक जो है ना वो सबसे आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है क्वांटिटी के हिसाब से, एज अ प्राइस के हिसाब से। मेरे लिए तो बेस्ट होता है। चलें, अब इनकी पेट पूजा का बंदोबस्त तो हो गया। मैंने हस्बैंड से कहा अब हम चलते हैं और अपना खाना बाय करते हैं और सुकून से घर जाके खाएंगे। मेरा ये होता है कि बस आप मुझे अलबेक खिला दें और फिर मैं सुकून से घर बैठूँ, टीवी वगैरह देखूँ, इंजॉय करूँ। मुझे ये भी नहीं होता कि मैं वहाँ जाऊँ बैठ के खाऊँ, नहीं, मुझे घर आना होता है, घर आके सुकून से खाना होता है, अपना मील इंजॉय करना होता है और अपने बेड पे आराम से फिर लेटना होता है। तो फाइनली हमने ऑर्डर दिया। आज बिल्कुल रश नहीं था, मेरे ख्याल से वीकेंड नहीं है इसलिए। और ऑर्डर देने के बाद फटाफट से हमने उसको पिक कर लिया और बस अब निकलते हैं। रास्ते में हमें याद आया कि हमें बच्चों का मिल्क भी बाय करना था, तो अल दुकान में ऑफ़र लगी थी, हमने सोचा यहीं से बाय कर लेते हैं। वैसे बाय तो करने मैं नीडू जा रही हूँ, तो चल के देखा मैंने, नीडू के बजाय हमें अलमराई भी नॉर्मल रेगुलर प्राइस में मिल गया, 69 रियाल में हमें मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना जिसके ऊपर हम स्टिक हैं उसी पर स्टिक रहें, क्योंकि बच्चों में फिर कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है। तो इसीलिए मैंने फिर नीडू को स्किप कर दिया और अलमराई ही बाय कर लिया। तो अल दुकान में ऑफ़र लगी है, आप भी जा सकते हैं। इवन कि अभी भी नीडू जो है आपको ऑफ़र में मिलेगा। तो चले फिर अलबेक ले लिया हो ना जब, तो दिल करता है फटाफट से जल्दी से घर पहुँचे, कहीं भी हमें रुकना ना पड़े बस। The next day. इस वीक के लास्ट के 2 डेज़ मेरे इतने बिज़ी गुजरे हैं कि मेरा शेड्यूल इतना बिज़ी था कि मुझे जो है ख़ास व्लॉगिंग का टाइम नहीं मिला। इसीलिए मैं आपके साथ जो है अपने ये डिफरेंट डेज़ के जो है पार्ट्स शेयर कर रही हूँ। तो आज फाइनली है फ्राइडे का दिन और मैं पहुँच चुकी हूँ हाइपर पांडा, क्योंकि आपको पता है हाइपर पांडा में ऑफ़र्स लगी है। वेडनेसडे के दिन से ऑफ़र स्टार्ट होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना ग्रॉसरी वैसे ही करनी है। तो चलते हैं, जो आइटम्स हमें हाइपर पांडा से बाय करने होते हैं वो चलते हैं हाइपर पांडा से बाय करते हैं। बाकी का सामान जो है हमारा प्लान है क्यू से बाय करने का, या फिर इकनॉमिक हॉल जाएंगे, पर ज़्यादा जो है क्यू जाना है मुझे। तो फ़िलहाल जो है जो कुछ आइटम्स क्यू में नहीं मिलते वो हमें हाइपर पांडा से मिल जाते हैं। तो फिर चलते हैं हाइपर पांडा, ऑफ़र्स को भी एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि क्या क्या ऑफ़र्स में लगा है, और साथ साथ फिर चल के अपने भी कुछ आइटम्स बाय कर लेंगे। तो फाइनली मैंने सोचा मंथ का भी एंड है और ग्रॉसरी वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो फाइनली पांडा चलते हैं और बाकी मार्केट्स जाते हैं और शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। वैसे मुझे इतना कुछ लेना नहीं है, फिर भी हमने सोचा ट्रॉली पकड़ ही लेते हैं। ये मैडम कभी बैठना की शौकीन हो जाती हैं फिर। हाँ हाँ, अभी आप नहीं बैठे। माशाल्लाह यहाँ पे कुछ ऑफर्स लगी हुई है। अप्लाइंसेस तो माशाल्लाह से इन्होंने डोर पे ही रखे होते हैं। ये देखिए प्राइम की लगी है 149 की, ये हिटाची की तो 548 की है। मॉलिनेक्स है, अच्छा डिफरेंट। ये तकरीबन यहाँ पे ना ये सारे ये रहते हैं। अच्छा कुछ मैंने देखी थी ऑफ़र लगी हुई थी अप्लाइंसेस पे, वो अगर मुझे नज़र आते हैं तो मैंने ऑनलाइन चेक किया था ना पेज पे, वहाँ मुझे नज़र आई थी। उसके अलावा चले सबसे पहले ना पालक पिक कर लेते हैं। पालक बिल्कुल बड़ी फ़्रेश सी मिल जाती है हमें यहाँ, बाकी मार्केट्स में अभी हमें नहीं मिलती इतनी फ़्रेश, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फ़्रेश होती है। अच्छा कुछ भी हो, आप ना फ्रूट्स जब पांडा से बाय करेंगे, बाकी मार्केट्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन पांडा से जितना भी आप फ्रूट्स बाय करते हैं ना, वो आपका माशाल्लाह से 10-12 दिन आराम से चल जाता है। लेकिन वही फ्रूट सेम जब आप किसी और मार्केट से बाय करेंगे या लोकल किसी शॉप से, सब्ज़ी की शॉप से बाय करेंगे ना, तो वो इतना नहीं चलता। पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आती इनका प्रिजर्व करने का कोई अलग तरीका है या कुछ है, ये समझ नहीं आता। अच्छा टमाटर देखें, यहाँ पे टमाटोज जो हैं 495 के हैं। ये देखें, आप खुद ही बैठ रही है। यहाँ देखें माशाल्लाह से फ्रेश सारी ग्रीन्स जितने भी ग्रीन सब्जियाँ हैं सारी यहाँ माशाल्लाह से फ्रेश नज़र आ रही हैं। अच्छा हम खाते सब कुछ 1 रियाल नुस्खा का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 1 रियाल 95 हलाले का है। ये देखें, लेकिन तकरीबन सारा कुछ हमें 1 रियाल नुस्खा का मिल जाता है। ये देखें, ये वाले टोमेटोज़ जो है ना, ये पता नहीं कहाँ के, ये 4 रियाल के, वो 4 रियाल से कुछ ऊपर है। एंड ये देखें क्यूकम्बर यहाँ 6 रियाल का है। तो यहाँ पे आपको ये जो सब्ज़ी वगैरह है ना थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती है, फ्रूट्स वगैरह भी, यही चीज़ें बाहर थोड़ा कम प्राइस में मिल जाती हैं। अच्छा ये देखें, ये
टोमेटो के वाइन ब्रेड हाइड्रो कुछ है करके, ये 10 रियल का, 8-9 रियल के हैं भाई। देखिए कुछ अजीब से हल्के से हैं, है तो टोमेटो ही ना ये, पर ये वो वाले हैं। ये देखें, मुझे बताइएगा कि फ़र्क क्या होता है इनमें और उनमें, किसी को मालूम है तो। चले, अब ये सारा ग्रॉसरी का एरिया है, हमें और कुछ नहीं उठाना। प्याज वगैरह देखते हैं किस तरह से लगे हुए हैं। अच्छा वैसे अब प्याज नॉर्मल प्राइस पे आ गया है, ऐसी बात नहीं है। ये चेक करें आप, इतनी बड़ी बड़ी मिर्च, इतना खूबसूरत कुछ इनका बन सकता होगा। कोई ऐसी रेसिपी हो तो मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें, जो इन बड़ी सी मिर्चों का ना कोई अच्छा सा सालन बन सके। देखें टमाटर, ये पोटैटो जो है ना 2 रियल नुस्ख के लगे हैं पांडा में। वैसे पोटैटो आजकल सस्ता हुआ हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ 2 रियल नुस्ख कम मिले, तो यहाँ पे भी कम प्राइस है। देखते हैं यहाँ क्या लगा हुआ है भाई। स्टेशनरी जो कॉपीज़ वगैरह हैं 1 रियल की, और ये रजिस्टर्स जो है ये 5 रियल के 3 मिल रहे हैं, अच्छे हैं भाई। देखिए कॉपीज़ किस तरह की हैं, ये सारा ये अरबिक कॉपीज़ ना ज़्यादा इस तरह से यूज़ होती हैं। हमारे बच्चे इस तरह की 2 लाइन्स वाली थी, जब अभी बच्चे छोटे हैं ना तो इस तरह की यूज़ नहीं होती। माशाल्लाह से मैंने अपने छोटे बेटे को भी अभी एडमिट कर दिया है, क्योंकि अब एडमिशन करवा दिया मैंने उसका, ट्यूशन में उसको डाल दिया है। क्योंकि जब तक स्कूल वाले होते हैं तो उससे बेहतर है कि पहले जो है थोड़ा सा ना उनकी तैयारी हो जाए, थोड़ी सी बेस बन जाए। मेरी बस यही कोशिश है अपने बच्चों को लेके, मुझे ये है कि जब तक उनकी बेस एक बार अच्छी हो जाए तो मैं उनको, कोई बात नहीं, एक दो क्लासेस में उनको जंप भी करा दूँगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक बार उनका रीडिंग और राइटिंग ये वाली स्किल्स उनकी अच्छी हो जाए, वो कुछ भी पढ़ सकें, उर्दू इंग्लिश सब, ये अच्छा उनकी बेस बन जाए ना, 2 साल भी लग जाए, मेरा ये मिशन है कि मेरी बच्ची की 2 साल भी लग जाए, उसकी बेस अच्छी होनी चाहिए, कुछ और हो ना हो। अच्छा वैसे मुझे याद आ गया, एक सिस्टर बेचारी पूछ रही थी कि कोई विज़िट वीज़ा पर अगर हैं और उनको अपने बच्चों के एडमिशन्स कराने हैं, ऐसा कोई स्कूल बता दें। विटामिन सी अच्छा ये देखिए, इन्होंने मुझे सीरम टेस्ट कराया है और ये 25 का लगा हुआ है। ब्राइटन स्मूथ एंड हाइड्रेट सीरम है ये। किसी को अगर एक्सपीरियंस हो तो मस्त शेयर करिएगा, अगर अच्छा है सीरम तो मुझे लाजमी बताइएगा। ये तो कह रही हैं प्रमोशन चल रही है इनकी, ओके इन्होंने मुझे टेस्ट कराया है। आई थिंक ये हाइड्रेटिंग ही करेगा, लिखा तो है कि ट्रिपल ग्लो है, ब्राइट भी करेगा, स्मूथन भी होगा और हाइड्रेट भी रखेगा। तो ये पहले 51 का था, अभी 25 का है। माशाल्लाह से बड़ी चीज़ें ना आजकल ऑफर्स में लगी होती हैं। चले चेक करते हैं। चलो ये देखें ग्लो एंड लवली अभी भी 10 रियल की ही लगी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ नाइट क्रीम बाय कर लूँ। डे तो यूज़ कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी लग रही है मुझे, और नाइट भी सोच रही हूँ बाय कर लूँ। नाइट भी बाय कर लेते हैं, क्योंकि डे की अच्छी रहती है तो बेटर है कि नाइट का भी लेके ट्राई कर लें। अच्छा लेकिन ये नहीं है कि मुझे ख़ास इतना फ़र्क महसूस इस तरह से नहीं हुआ, यानी जब उसको लगा के बैठते हैं तो आप हाइड्रेट आपको फ़ील होता है। इवन के 15 घंटे लगा लें, 16 घंटे लगा लें, मुझे हाइड्रेटिंग फ़ील होता है। लेकिन ये नहीं है कि आपको वो ग्लो देती रहेगी। कुछ शुरू में जैसे आप लगाएंगे तो एक आपको फ़ील होता है कि भाई अब मेरे चेहरे पे अगर कुछ है और मेरा चेहरा रफ़ नहीं है, ड्राई नहीं है स्किन, इस तरह से फ़ील होता है। लेकिन जैसे ही ज़्यादा घंटे होते जाते हैं तो रफ़ तो फ़ील नहीं होता, लेकिन ग्लो फ़ील नहीं होता। ग्लो कुछ घंटे तक ही उसका फ़ील होता है कि भाई थोड़ी स्किन जो है ना ब्राइट सी फ़ील होती है, लेकिन फिर भी अच्छी है। मैं कहूँगी कि फिर भी मुनासिब है, कुछ ना लगाने से मुँह पे फेस पे कुछ तो आए बेटर है। क्योंकि मैं कुछ यूज़ नहीं करती जिसकी वजह से मुझे फेस मेरा हाइड्रेट नहीं रहता, और मुझे फिर जब मैं एकदम से फिर मुझे कोई इवेंट होता है या कुछ मुझे पार्टी या किसी के घर जाना है तो मेरा फेस एकदम से ना फिर वो मेकअप में अच्छा महसूस नहीं होता, मुझे खुद भी फील नहीं होता। चलें जी, ये टूथपेस्ट है ये लेनी है हमने, बाय करनी है, यहाँ से बाय कर लें, ऑफ़र में लगी है ये भी, थैंक गॉड, वरना तो बड़ी महंगी मिल रही होती है। ये 10 रियल की लगी है, कोई भी ले लें। इवन ये वाली जो कोलगेट्स है ना ये 1+1 मिल रही है 10 की, पर ये वाली जो हम बाय करते हैं ना ये 12 रियल का 1 पीस है। हमें चाहिए क्लीन मिंट, ये रही
अच्छा प्लीज़ मेरा एक और सवाल भी है आप सबसे, मुझे कोई ऐसी टूथपेस्ट रिकमेंड करिए जो टीथ वाइटनिंग के लिए बेस्ट हो, क्योंकि मैं जब भी ये सब देखती हूँ और मैंने जितनी भी ट्राई की हैं मुझे कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया। कुछ ऐसी मुझे रेकमेंड करिए जो यूज़ भी कर रहे हो और आप और 100% आपको श्योर हो कि भाई रिज़ल्ट अच्छा है। इन सब में से जो कोई भी मुझे हाइपर मार्केट से ईज़िली मिल जाए, इवन कि कोई पाकिस्तान की भी हो ना, क्योंकि यहाँ पे अजीज़िया में हमें किसी भी शॉप से ईज़िली मिल जाती हैं, वो भी आप मुझे रिकमेंड करिएगा। चलें जी, ये देखें भाई ये मैडम शॉपिंग कर रही है, क्या है किधर ज़ैनब, वो देखें लड़की वो रही, आज अकेली आई है फिर भी तंग करना नहीं छोड़ा उसने। देखते देखते, अच्छा वैसे मेरा कोई ख़ास इरादा नहीं है यहाँ से शॉपिंग करने का, क्योंकि आपको पता है मुझे क्यों जाना था, 2 दिन से मुझे क्यों जाना है, क्यों मैं ज़बरदस्ती ऑफ़र लगी है लेकिन मैं जा नहीं पा रही। हस्बैंड आ रहे थे, मैंने कहा चलें आप अगर कहीं आसपास वर्क करने जा रहे हैं तो मैं पांडा भी चक्कर लगा लेती हूँ। तो ये देखें ये ऑफ़र भी लगी है कुकवेयर पे, और अल्साफ का ये मिल रहा है 155 का 11 लीटर, तो काफ़ी बड़ा है भाई, 11 लीटर है ये। चलें अब यहाँ से चलते हैं। तो का ये डिटर्जेंट लगा है 4.5 kg का 24 का लगा हुआ है, और इसकी ये ऑफ़र पे नहीं है। तो 1-2 बार तो मैंने 11 रियाल का ऑफ़र में देखा था, तब तो बाय किए थे, पर इस टाइम इस पर कोई ऑफ़र नहीं है 2.5 kg पर। चलिए थोड़ा और देखते जाते हैं कि क्या चाहिए हमें। हाँ जी, मैं आपको बता रही थी मैं पांडा से ना ज़्यादा ग्रॉसरी मुझे करनी नहीं होती, तो मुझे नॉर्मल ग्रॉसरी थोड़ी बहुत जो चीज़ें ऐसी होती हैं कुछ जो हमें बाकी मार्केट्स में नहीं मिलती, तो हमें ख़ास वो पांडा से चाहिए होती हैं। वैसे आज पांडा में ना ऑफ़र न्यू लगी है, आज ऑफ़र न्यू स्टार्ट हुई है। हम आए और ये सेक्शन ना देखें ये तो इम्पॉसिबल है। आज वैसे ज़्यादा चीज़ें यहाँ नज़र नहीं आ रही, ये देखें ये ओनली 4 रियाल की मिल रही है, और उसके अलावा से ज़्यादा चॉकलेट्स वगैरह तो नहीं नज़र आ रही, कम ही नज़र आ रही है। ये देखें ये ओनली 98 की है वारंटी, यानी 1 रियाल की है। लेनो आप ये ले लो नहीं। इसके अलावा से ये देखिए हर्षी की भी रखी है, यानी ओनली 12 रियाल की मिल रही है। वैसे मुझे इसका रेगुलर प्राइस भी नहीं मालूम। और ये चिप्स हैं 6.75 के मिल रहे हैं। अच्छा यहाँ पे है बाकी चीज़ें, टिम हॉर्टस की कॉफ़ी का पैक मिल रहा है 36 का। ये क्या है भाई, बबल लग रही है मुझे तो। शुगर फ्री गम है 2.95 की। ये वाली फ्रूट्स भी लगी हुई है 1.98 की। तो यहाँ मस्ट आया करें, देख लिया करें, क्योंकि चीज़ें कभी कभार लगी होती हैं डिफरेंट, कभी फ़ायदा भी हो जाता है। अब ये देखिए यहाँ डिटर्जेंट भी पड़ा है, अब पता नहीं किसी ने ऐसे डाल दी है, चेक कर देते हैं। अच्छा नहीं, ये मिल रहा है 38 का। उसकी वजह ये है कि पैक जो है ना थोड़ा सा ख़राब हुआ है। अच्छा ये देखिए ये जाके यहाँ रुक गई, कह रही है बहुत अच्छा लगा ये, अच्छी है। ये देखिए उन्होंने प्लांट लगा रखा है, और तरह से प्रमोशन चल रही है ना जूस की। ये देखिए डिफरेंट उन्होंने जूस सारे ना ये प्लांट्स लगा के, नो 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 ज़ैनब, हाँ जी ये देखिए इनका ना ये लगा हुआ है, प्रमोशन लगी हुई है। फिर माशाल्लाह से देखिए अल-यौम और अल-मराई का प्रमोशन इनके पास चल रही है, पर बंदा कोई नहीं है, ये भी हो सकता है ब्रेक टाइम हो। चलें जी, हमारा ये चुन्नू मुन्नू से सामान है, चलते हैं इसको कैशियर कराते हैं। और क्योंकि हस्बैंड कैन आने वाले होंगे, उन्होंने कहा साथ 10 to 15 मिनट्स हैं आपके पास, उसके बाद उन्होंने अपनी नेक्स्ट पांडा हाइपर मार्केट जाना होता है और विज़िट करना होता है, तो हम फिर साथ निकल आते हैं उनको तंग करने के लिए। हम चले आते हैं, हम कहते हैं चले इसी बहाने हम भी चक्कर लगा लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आज थर्सडे है और कल से ऑफ़र स्टार्ट थी, तो यही सही टाइम होता है। वैसे ही ग्रॉसरी का टाइम है, कुछ ना कुछ बाय करना है, तो हम मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो चलते हैं कैशियर पे, थोड़ा सा सामान होता है उसके लिए आपको वेट तो करना पड़ता है, तो कैशियर भी कुछ 4-5 ही खुले होते हैं। चलो कोई नहीं, वेट कर लेते हैं, कितनी मेहनत लगती है सारा कुछ जमा करने में। A few moments later. वैसे मेरा आज का व्लॉग होप आपको पसंद आए। मेरे नॉर्मल व्लॉगिंग की कंटेंट से बिल्कुल थोड़ा सा हट के हो गया था, क्योंकि मैंने आपके साथ अपनी थोड़ी थोड़ी पर्सनल लाइफ भी शेयर की है। अगर आप सबको देख के अच्छा लगा हो कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि आगे भी मैं आपके साथ थोड़े थोड़े अपने नॉर्मल लाइफ की, नॉर्मल रूटीन की क्लिप्स भी शेयर किया करूँ। तो चलें जी, आज के व्लॉग को यही एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट न्यू प्लेस के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।